भगवान की कई प्रकार की मूर्ति का शास्त्र में वर्णन है। आजकल कुछ नए नए पंथ वाले जो हैं वो कहते हैं मूर्ति पूजा करना बेकार है, मूर्ति में भगवान नहीं। ये नए नए पंथ जो चले हैं सब 10, 20, 50 वर्षों में, 100 वर्षों में, उन पंथों के लोग कहते हैं मूर्ति में भगवान नहीं और मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। लेकिन मूर्ति पूजा के बिना तो एक सेकंड किसी का काम नहीं चलेगा। सवेरे से शाम तक जगत का सारा व्यवहार मूर्ति पूजा से ही होता है। कोई व्यक्ति आया, उससे आपने सब्जी खरीदी और उसको 200 रुपए की नोट पकड़ाई और वो खुशी खुशी ले लिया। वो 200 रुपए की नोट क्या है? बोले धन की मूर्ति है। वास्तव में तो वो कागज है, उसकी निजी कोई कीमत नहीं है। 200 रुपए की नोट, 500 रुपए की नोट क्या है? कागज है, 2 मिनट में जल जाए, खत्म। उसकी अपनी कोई कीमत नहीं है। लेकिन सरकार ने उसमें अपनी मोहर लगा करके प्रतिष्ठा कर दी और कह दिया कि ये इतने रुपए है, तो अब वो रुपए बन गया। 200 रुपया धन जो है, उस धन की वो मूर्ति बन गई। अब उसी मूर्ति को आप देते हो और लेते हो, जबकि यथार्थ में वो कागज है। उसी प्रकार आप अपने शरीर को सवेरे से शाम तक नहलाना, धुलाना, खिलाना, पिलाना करते हो, क्या है? ये भी मूर्ति पूजा ही तो है। ये शरीर मूर्ति है, आत्मा का तो कोई रूप ही नहीं है। हमारे आप के अंदर जो आत्मा है, हम आप जो हैं, हम क्या हैं? कहते हैं हम वृंदावन गए थे, तो हम ये कौन है? बोले जहां पर हाथ रखते हो ये तो शरीर है, और जो हाथ है ये भी शरीर का अंग है। तो हम और तुम, ये जो व्यवहार है वो आत्मा है। हम, तुम, वे, ये आत्मा है। और वो आत्मा किसी को दिखती नहीं, वो बड़ी सूक्ष्म है। इतनी सूक्ष्म है कि उसको दुनिया के किसी यंत्र से कोई देख नहीं सकता। बाल के अग्रभाग के 100 टुकड़े करो और फिर उसमें एक टुकड़ा जो हो उसको भी 100 टुकड़े करो। बाल की नोक के 100 टुकड़े। बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीवस्य विज्ञेयः। और फिर उस बाल के अग्रभाग के 100 टुकड़े, फिर एक टुकड़े का 100 टुकड़ा, माने बाल की नोक का 10,000वां हिस्सा। इतनी सूक्ष्म ये आत्मा है, हम आप हैं। तो उस उतनी सूक्ष्म आत्मा को कौन स्नान कराएगा, कौन कपड़ा पहनाएगा, क्या खिलाओगे? तब बोले वो आत्मा इस मूर्ति में बैठी है। ये जितने शरीर हैं मूर्तियां, अब इस मूर्ति को नहलाया, धुलाया, इसको काजल लगाया, इसमें तिलक लगाया, इसको कपड़े पहनाया। अब ये मूर्ति जब सज गई तो इसके अंदर बैठी हुई जो आत्मा है उसको सुख मिल गया, वो प्रसन्न। तो ये शरीर की सेवा भी तो मूर्ति पूजा ही। बिना मूर्ति पूजा के तो दुनिया का कोई व्यवहार चल नहीं सकता। और भगवान की जहां तक बात है तो भगवान तो कण कण में, एक एक कण में विद्यमान है। तो मूर्ति के अंदर भी तो भगवान विद्यमान है। जो कण कण में है, सब जगह है, वो मूर्ति के अंदर भी है। तो कैसे कोई कह सकता है कि मूर्ति में भगवान नहीं है? ये कैसे कहोगे? क्योंकि भगवान तो सब जगह है। जो सब जगह है वो मूर्ति में भी। हाँ, ये जरूर है कि आप कहोगे कि भाई जब सब जगह भगवान है तो मूर्ति में ही क्यों पूजा करें? भगवान तो सब जगह है, कुत्ते में भी हैं, गधे में भी हैं, एक एक वस्तु में भी हैं। तो जब सब जगह भगवान विद्यमान हैं तो मूर्ति में ही भगवान की पूजा क्यों करें? कहीं भी कर लें। बोले बात ठीक है, कहीं भी पूजा कर लोगे भगवान की पूजा हो जाएगी, लेकिन कर नहीं पाओगे। क्यों? बोले इसलिए नहीं कर पाओगे कि पूजा करने के लिए श्रद्धा की जरूरत होती, और जहां पर हमारी श्रद्धा होगी वहीं पर हम भगवान की पूजा कर पाएंगे। भगवान तो आपके घर के टॉयलेट में भी है, क्योंकि वहां भी कण कण में भगवान है। कहां भगवान नहीं? भगवान तो नाली के अंदर जो कीड़ा है गंदगी में, उस कीड़े के अंदर भी भगवान बैठे। लेकिन वहां आपकी इच्छा नहीं होगी कि हम आरती उतारें, होगी? वहां श्रद्धा नहीं होगी,
इसलिए जहां श्रद्धा होगी वहीं पर पूजा की जा सकती है। इसलिए मंदिर बनाकर मूर्ति की प्रतिष्ठा करके, मंत्र पढ़ करके, उनका श्रृंगार करके जब हम अपनी श्रद्धा को व्यवस्थित करते हैं तब वहां पूजा हो पाती है। इसलिए मूर्ति पूजा सनातन धर्म है। मूर्ति पूजा सनातन परंपरा है, अनादिकाल से चली आई। श्रीमद् भागवत